बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंटेस्ट स्पॉन्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो इसी बारे में बना रहे हैं कि हाल ही में चंद दिन पहले केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए एसएसटी जनरल, स्पेशली एसएसटी जनरल की बात करेंगे। केवल टेस्ट एसएसटी जनरल, बायोकेमिस्ट्री, मैथ, फिज़िक्स और एसएसटी आईटी के लिए भी हो चुके हैं, लेकिन जब एसएसटी जनरल के टेस्ट हुए हैं तो उसमें बाखबर ज़राए बल्कि मोतबर ज़राए से मालूम हो चुका है कि इसमें जदीद डिवाइसेस को यूज़ किया गया है और नकल की गई है या करवाई गई है। नकल की गई है या नकल करवाई गई है, ये दोनों अलग बातें हैं। तो यहाँ पर केपी पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक बाएतिमाद इदारा है केपी का, जिस पर पब्लिक का बहुत ज़्यादा भरोसा था, अब नहीं रहा, क्योंकि इस एसएसटी में बहुत, मेरे ख्याल में जो जितने बैचलर डिग्रीज होल्डर हैं जो बेरोज़गार थे वो तमाम के तमाम अपीयर्स हो चुके हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का अब इस पर जो भरोसा था, जो एतमाद था, वो ख़त्म हो चुका है और केपी पब्लिक सर्विस कमीशन की शफाफियत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। आखिरकार ये नकल कैसे की जाती हैं, कैसे कराई जाती हैं और अब इसके बाद क्या होगा। ये ज़राए कौन से हैं, ज़रा देखें। एयरवाई न्यूज़ के मुताबिक, ये देखिए, ये एयरवाई न्यूज़ का है। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के एसएसटी इम्तिहान में खुफिया डिजिटल आलात से नकल का इंकिशाफ। इसी तरह और बहुत सारे ज़राए हैं। ये देखें, कुछ ग्रुप्स जो ये बेरोज़गार कैंडिडेट्स थे जिन्होंने टेस्ट दिए हैं वो भी बेदार हो चुके हैं। ये देखें, इसमें ये पेशावर गिरफ्तार मुलजमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। ये देखिए, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक कमीशन के ज़रिए इम्तिहान में खुफिया डिजिटल आलात के ज़रिए नकल का इंकिशाफ। यहाँ पर एक और पोस्ट दिया गया है कि ये देखिए, ये लिखा है, अगर एसएसटी टेस्ट कैंसिल नहीं हुआ तो 50% डिज़र्विंग कैंडिडेट्स इंटरव्यू से रह जाएंगे। ये फ़ीमेल भी मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में मैसेज कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि बेदार हो जाएं। तो अब यहाँ सवाल, क्वेश्चन यही है कि अब क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आया केपी पब्लिक कमीशन इन टेस्ट को कैंसिल करेगा या कि नहीं करेगा। मैंने अपने फेसबुक पेज पर एक सर्वे कराई थी जिसमें मैंने अपने फॉलोअर से ये राय तलब की थी कि अब क्या करना चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द फॉलोअर्स 90% ने इसी बात पर जोर दिया है कि टेस्ट कैंसिल होना चाहिए। और बहुत एक दो दोस्त व्यूवर थे जो यहाँ तक वो कह रहे थे कि मेरे सामने एक कैंडिडेट बैठा हुआ था और वो बग़ैर पेपर को दे के, बबल को, जो क्वेश्चन आंसर्स लिखे जहाँ लिखे उसको फिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनको पहले ही आंसर्स मालूम थे या ब्लूटूथ डिवाइसेस या कोई और ज़राए से वो कर रहे हैं और वक्त से पहले उसने पेपर का हल करके जा चुका था। तो इस तरह बहुत सारे और भी हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये बात कि टेस्ट कैंसिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। अगर टेस्ट कैंसिल नहीं होगा तो बहुत सारे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे और काबिल लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ये हमें पता है। दिन रात वो 1 साल से मेहनत कर रहे हैं इसी एसएसटी पोस्ट के लिए। तो अगर कैंसिल नहीं हुआ तो उनकी जो वो मेहनत थी उस पर पानी पैर जाएगा और वो मायूस हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। लेकिन अगर कैंसिल किया जाए तो फिर, अगर टेस्ट को कैंसिल किया गया तो सबको पता है कि केपी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ये प्रोसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा स्लो है। ऑलरेडी 1 साल इसका हो चुका है।
اگر اس کو کینسل کیا گیا تو مزید 2 سال اور لگیں گے. اب یہ جو کرنٹ جو پروسیس ہے نا ابھی پیپر ہو چکا ہے, یہ آخری آپ کو جب اپوائنٹمنٹ لیٹر ملے گا تو پھر بھی اس میں 1 سال مزید گزرے گا. یاد رکھیں یہ وداؤٹ کینسلیشن, اگر ٹیسٹ کینسل نہیں ہوا پھر بھی اس میں 1 سال لگے گا. یہ ایک ضروری نہیں لیکن راؤنڈ اباؤٹ 1 سال لگے گا. تو فائنل میرے ذاتی خیال رائے کے مطابق کینسل نہیں ہو سکتا, ٹیسٹ کینسل نہیں ہو سکتا. کمیشن والی بھی میرے خیال میں یہ رسک نہیں لیں گے. بہرحال اب حالات کو دیکھیے, حکومت کو بھی اس پر سوچنا چاہیے اور کمیشن والوں کو بھی اس پر سوچنا چاہیے, اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی کچھ بتانا چاہیے, کوئی ایسی رائے دینا چاہیے جس سے وہ مطمئن ہو جائے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹیسٹ کینسل نہیں ہوگا. تھینک یو فار واچنگ.